हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा एरर का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। द पॉलिसी एम्स टू नाइदर पेनलाइज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। कह रहा है कि पॉलिसी का एम ये नहीं था कि वो पहले टाइम जिसने ऑफेंड किया, एक तरीके से गुनाह किया, उसको पेनलाइज करे, नॉर दोज हु मे हैव वायलेटेड नॉर्म्स ड्यू टू सिस्टमेटिक एम्बिग्यूटी रादर देन डेलिब्रेट इंटेंट। कह रहा है ना ही उनको पेनलाइज करने का कोई इरादा था जिन्होंने नॉर्म्स को वायलेट किया है सिस्टम के एम्बिग्यूटी के चक्कर में, मतलब या तो जो सिस्टम में कंफ्यूजन था उसकी वजह से, ना कि अपनी जानबूझ करके। कहां पे दिक्कत है? दिक्कत यहां पे देखो, द पॉलिसी एम्स टू नाइदर पेनलाइज। यहां पे नाइदर और नॉर का पेयर यूज किया गया है, और ध्यान से देखो तो ये टू और पेनलाइज क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज है। हम इन्फिनेटिव फ्रेज को ब्रेक नहीं करते हैं नाइदर नॉर को, ठीक है, यूज करते समय। तो नाइदर या तो बाहर रख लो, बाहर ही रखो इसको। तो नाइदर टू पेनलाइज जो है वो सबसे बेस्ट होगा। मतलब इन्फिनेटिव केस के इन्फिनेटिव फ्रेज के बीच में नाइदर को हमको नहीं रखना होता है, तो हम नाइदर को बाहर लेके आएंगे। द पॉलिसी एम्स नाइदर टू पेनलाइज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, इसलिए पार्ट फर्स्ट में एरर है। द परसेप्शन, जो धारणा है, दैट द गाइडलाइंस आर ऑप्शनल, कि जो गाइडलाइंस है वो ऑप्शनल है, रादर देन कंपल्सरी, कंपल्सरी होने के बजाय, हैव लेड टू वाइड स्प्रेड इनकंसिस्टेंसीज। कह रहा है कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खामियां फैल गई हैं इन कंप्लायंस, कंप्लाई करने में, अक्रॉस स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन, मतलब सारे स्टेट में लागू करने के लिए। कहां पे दिक्कत है? द परसेप्शन क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। परसेप्शन क्या होता है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। दैट, ये क्या है? ये रिलेटिव क्लॉज है जो कि परसेप्शन के बारे में बता रहा है कि कैसा परसेप्शन, कैसी धारणा, कि जो गाइडलाइंस है वो आर ऑप्शनल है रादर देन कंपल्सरी। ये क्या, यहां तक क्या हो गया? कंपल्सरी तक क्लॉज हो गया, जो परसेप्शन के बारे में बता रहा था। अब ये जो वर्ब आई है वो किसके लिए आई है? परसेप्शन के लिए आई है, मगर परसेप्शन तो सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो यहां पे हैव ना होकर क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए था। ठीक है, तो एरर कहां पे थी? सेकंड में थी। द फैक्ट दैट डिसेंटिंग ओपिनियन, फिर से देखो, फैक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक तथ्य। डिसेंटिंग ओपिनियंस आर स्टिफल, मतलब जो अलग ओपिनियंस थे, मतलब जो विरोध वाले ओपिनियंस थे, उसको दबाया जा रहा है विदाउट ड्यू इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स, बिना उन्हें कोई कानूनी रक्षा दिए हुए। रिफ्लेक्ट अ वरिंग ट्रेंड इन डेमोक्रेटिक रेग्रेशन, कह रहा है कि एक चिंता करने वाला ट्रेंड है जो डेमोक्रेटिक चीजों को कमजोर कर रहा है। ऑब्जर्व अक्रॉस मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस, जो कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में देखा जा सकता है। कहां पे दिक्कत है? द फैक्ट फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट क्लॉज जो है वो इसके बारे में बता रहा है। ओपिनियन से, इसलिए आर यहाँ पे सही है। स्टिफिल्ड है, मतलब पैसिव सेंस में यूज हुआ है। विदाउट ड्यू इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड, सब यहाँ तक सही है। जब ये एक तरीके से दैट क्लॉज था या रिलेटिव क्लॉज था, द फैक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट जो उसकी वर्ब आई वो क्या आनी चाहिए थी? सिंगुलर आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट्स अ वरिंग ट्रेंड इन डेमोक्रेटिक रेग्रेशन। ठीक है, तो एरर कहां पे थी? थर्ड में थी। द इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग, कह रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग थी, अलार्मिंग इन बोथ स्कोप एंड कंटेंट, कह रहा है कि उसका जो कंटेंट था, उसका जो दायरा था, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। प्रॉम्प्टेड रेस्पॉन्सेस, एक तरीके से उसने रेस्पॉन्स देने में मजबूर किया, किसने? इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स थी, नॉट जस्ट फ्रॉम द एजेंसीज कंसर्न, ना ही सिर्फ उन एजेंसीज से जो उससे रिलेटेड थी, बट ऑल्सो फ्रॉम द ऑडिटर्स, उनसे भी जो ऑडिटर्स थे, हु रिपोर्ट, जिन्होंने रिपोर्ट किया था, दे वर नेवर ग्रांटेड एक्सेस टू क्रिटिकल रिकॉर्ड्स, की उनको कभी भी क्रिटिकल रिकॉर्ड्स की, जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स थे, उनकी परमिशन नहीं मिली थी। कहां पे एरर है? द इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स, यहां कोई एरर है? नहीं एरर है। अलार्मिंग इन बोथ, जो कि बहुत ज्यादा एक तरीके से चौंकाने वाली थी स्कोप और कंटेंट में, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फाइंडिंग्स के बारे, मतलब रिपोर्ट के बारे में बता रहा है। प्रॉम्प्टेड रेस्पॉन्सेस, अब ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। नॉट जस्ट, अब ये नॉट जस्ट बट ऑल्सो वाला क्या है? कनेक्टर है। नॉट जस्ट फ्रॉम द एजेंसीज कंसर्न बट ऑल्सो फ्रॉम द ऑडिटर्स, यहां तक तो सही है। अब ये जो ऑडिटर्स के बारे में रिलेटिव क्लॉज आया है,
हमने हर जगह देखा कि सिंपल पास्ट का यूज कर रहे थे, कहीं भी प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं हो रहा था। तो ये हु रिपोर्ट क्यों लिख दिया है यहाँ पर? तो रिपोर्ट यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था रिपोर्टेड, है ना, हु रिपोर्टेड। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो रिलेटिव क्लॉज था, आपने बोल दिया हु रिपोर्टेड, अब ये फिर अचानक से इन्होंने दे वर नेवर ग्रांटेड एक्सेस टू क्रिटिकल रिकॉर्ड सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, ये कैसे हो गया? भाई देखो यहां पे तो कायदे से तो यहां पे दैट होना चाहिए था, हु रिपोर्टेड दैट दे वर नेवर, ठीक है, मगर कभी कभी दैट का यूज नहीं करते हैं, चल जाता उतना, जो कि एक मेजर समस्या तो यहां दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे टेंस ही सही यूज नहीं हुआ था, तो हम इसी को मानेंगे। अगर सब कुछ सही होता तो शायद इसको हम मानते कि यहाँ पे दैट नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मगर बेस्ट क्या होता कि दैट यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, तो वो इस रिपोर्ट का दैट क्लॉज जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता। तो एरर वैसे यहाँ पे क्या है, थर्ड में है। दैट सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इन्वोक्ड आरके क्लॉज, कह रहा है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने पुराने कानूनों को लागू कर दिया है टू सप्रेस डिसेंट, कि जो विद्रोह है उनको सप्रेस करने के लिए। डज नॉट ओनली रिफ्लेक्ट लीगल अपॉर्चुनिटिज्म, कह रहा है कि ये सिर्फ ये नहीं दर्शाता है कि जो सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो कानूनी प्रक्रिया का एक तरीके से गलत, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी ले रही हैं, उसको एक तरीके से गलत तरीके से यूज कर रही हैं, बट ऑल्सो अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल इथॉस, कह रहा है कि एक तरीके से वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इथॉस है, उस जो आत्मा है, उसको भी एक तरीके से कमजोर कर रही हैं। दैट सच प्रोविजंस वर मेंट टू होल्ड, जो कि जिसके लिए ये सब कानून उसको बचाने के लिए बने हुए थे। कहां पे दिक्कत है? देखो दैट सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इन्वोक्ड, अब ये गवर्नमेंट्स है, यहाँ पे हैव उसके लिए यूज हुआ है, ठीक है, प्लूरल, गवर्नमेंट प्लूरल है तो यहाँ पे हैव यूज हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, फिर आर्कियोलॉग जो कि ऑब्जेक्ट है, टू सप्रेस यहाँ पे ये फिर इन्फिनेटिव फ्रेज आ गया, ये सप्रेस के लिए ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। कायदे से ये पूरा क्या है, एक दैट क्लॉज है। दैट क्लॉज में आपको सब्जेक्ट भी मिल सकते हैं, वर्ब भी मिल सकते हैं, मगर पूरी तरीके से ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था तो यहाँ पे इसीलिए डज का यूज हो गया, इसलिए डू का यूज नहीं हुआ। मगर एक समस्या ये है कि हम हमेशा यूज करते हैं नॉट ओनली डज वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब डज लगा हुआ है तो तुमको वर्ब की बेस फॉर्म भी आगे मिलेगी, ठीक है, जहां पे डज डू डज आ गया वहां पे वर्ब की बेस फॉर्म मिलेगी, और आगे चल के बट ऑल्सो के बाद वर्ब उस हिसाब से मिलेगी जैसा तुम्हारा सब्जेक्ट होगा। अगर दैट क्लॉज है तो सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब मिलेगी, ठीक है। तो नॉट ओनली डज वर्ब की बेस फॉर्म बट ऑल्सो, और यहां पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू होगा, यहां पर डज नहीं होगा। तो यहां पे तो क्या कहते हैं, डैश क्लॉज है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, बात समझ में आ रही है। और डज नॉट नहीं होगा, नॉट ओनली डज रिफ्लेक्ट होगा, यहां पे डज रिफ्लेक्ट लीगल अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल एथॉस। तो थर्ड में एरर थी। द स्पोक्स पर्सन रिफ्यूज टू कमेंट, कह रहा है कि जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कमेंट करने से मना कर दिया था। अंटिल द इन्वेस्टिगेशन वुड बी कंप्लीटेड, जब तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। टू अवॉइड जियोपार्डाइजिंग ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स, की जो भी कार्रवाई चल रही है उसको वो खतरे में नहीं डालना चाहते। कहां पे दिक्कत है? देखो जब भी बात आ जाए अंटिल की या फिर व्हेन की या फिर बिफोर की, इनके बाद अगर फ्यूचर का सेंस आ रहा है, फ्यूचर का सेंस आ रहा है, तो हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अंटिल द इन्वेस्टिगेशन वुड बी कंप्लीटेड, मतलब जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो यहां पे क्या है कि फ्यूचर का सेंस आ रहा है, इसलिए हम इज कंप्लीटेड यूज कर सकते हैं, या अंटिल द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट्स टू अवॉइड जियोपार्डाइजिंग भी यूज कर सकते हैं। तो एरर कहां पे थी? सेकेंड में थी। नॉट ओनली डज द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल गैप्स, कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ इसी चीज में फेल नहीं हुई कि ये स्ट्रक्चरल गैप्स नहीं बता पाई। देखो नॉट ओनली के बाद डज आया और डज के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आई, बट ऑल्सो इट ओवरलुक्स द मेजर प्रेसिंग इशू, कह रहा है कि इसने, इस रिपोर्ट ने उन चीजों को भी नजरअंदाज किया जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। ऑफ कम्युनिटी एक्सक्लूजन, किसका? कम्युनिटी एक्सक्लूजन का, विच, जो कि अकॉर्डिंग टू एक्टिविस्ट के अनुसार हैव बीन सिस्टमैटिकली इग्नोर्ड फॉर ईयर्स, जिसको सिस्टमैटिकली इग्नोर किया गया काफी सालों तक। कम्युनिटी एक्सक्लूजन क्या है? यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। विच क्या आ गया? रिलेटिव क्लॉज आ गया।
ये तो अगर इसको हम हटा भी दें तो क्या कोई मतलब बनता है? कुछ दिक्कत होगी? नहीं होगी। विच यहाँ पे क्या आना चाहिए था? जब सिंगुलर सब्जेक्ट एक्सक्लूजन था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? हैज आना चाहिए था। ठीक है, तो एरर कहाँ पे है? 4 में। देखो 80-70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने वर्ब का मामला पकड़ लिया तो 10 में से मान लो 5 क्वेश्चन आए तो 2-3 तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन फंसेंगे जो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि वर्ब के क्वेश्चन बहुत आते हैं और पैरेललिज्म की बहुत क्वेश्चन आते हैं। इट रिमेन्स अनक्लियर, कह रहा है कि ये चीज अनक्लियर थी, वेदर द बोर्ड इंटेंट्स टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल, कि जो बोर्ड था उसका इंटेंट ये था कि वो प्रपोजल को लागू करे, और इफ द स्टेटमेंट वॉज मियरली अ स्ट्रेटेजिक प्लॉ, कि या तो फिर उनका जो स्टेटमेंट था वो एक तरीके से राजनीतिक प्लॉ था, एम्ड एट अपीजिंग शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो अपने शेयर होल्डर्स को लुभाना चाहते थे, इन लाइट ऑफ द रीसेंट लीगल सेटबैक, क्योंकि अभी अभी उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी कंपनी को या फिर उनके शेयर होल्डर्स को लीगल सेटबैक्स लगा हुआ है। कहां पे दिक्कत है? देखो वेदर और का पेयर यूज किया है, वेदर द बोर्ड इंटेंड्स टू इंप्लीमेंट द प्रपोजल, और अब वेदर और यूज करते हैं हम, इफ यूज नहीं करते, एक तो गलती यहां पर है। दूसरी चीज है कि देखो इट यहां पे सब्जेक्ट है, रिमेन सिंपल प्रेजेंट, बोर्ड यहां पे सब्जेक्ट है, इंटेंट सिंपल प्रेजेंट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट सब्जेक्ट है और यहाँ पे वॉज यूज कर दिया, गलत है ना? वॉज ना यूज करके यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए? इज यूज करना चाहिए था, इज मियरली अ स्ट्रेटेजिक प्लॉ। तो सेकंड में एरर है। द कंपनी नीड्स अ डिटेल फीडबैक, कह रहा कि कंपनी को एक डिटेल फीडबैक चाहिए था फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स में, बिफोर फाइनलाइजिंग इज रीस्ट्रक्चरिंग प्लान फॉर द अपकमिंग फिजिकल ईयर। कहां पे दिक्कत है? कंपनी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से सिंगुलर वर्ब लग गई। अब यहां पे आ डिटेल फीडबैक। अब एक बात बताओ, फीडबैक काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? फीडबैक जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो यहां पे ए का यूज नहीं करेंगे, तो फर्स्ट में एरर है। नॉट ओनली द मिनिस्टर बट ऑल्सो द ब्यूरोक्रेट्स has been accused of manipulating the data presented in the economic survey to align with political interest। कहां पे एरर है बताओ? Not only the minister but also the bureaucrats, not only but also जब भी आता है तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से एरर लगती है। यहां पे ब्यूरोक्रेट्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे हैज बीन नहीं, क्या होना चाहिए था? हैव बीन होना चाहिए था। ठीक है, तो एरर कहां पे थी? सेकंड में थी। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।